नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड बस। ये कहानी है चार दोस्तों की, जो रात में एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटते समय उनकी कार बीच जंगल के रास्ते में अचानक बंद पड़ जाती है और कुछ देर बाद वहां एक बस आकर रुकती है और वे सभी उस बस पर चढ़ जाते हैं। पर उन्हें पता नहीं होता कि आगे चलकर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। काफी देर हो गई है, अब क्या करेंगे हम? रितिका अपने प्रेमी रोहन से बोली। चिंता मत करो, कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा। रोहन रितिका को दिलासा देते हुए बोला। यार, इस गाड़ी को भी यहीं बंद होना था। रितिका की फ्रेंड पूजा अपना गुस्सा गाड़ी पर दिखाते हुए बोली। यार, गाड़ी है, कहीं भी बंद हो सकती है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पूजा का प्रेमी विनय गुस्सा करते हुए बोला। ठीक है गाइस, बस करो, अब तुम लोग शुरू मत हो जाना। रोहन सबको समझाते हुए बोला। रात के 3 बजने वाले थे। रोहन, रितिका, विनय और पूजा अपने करीबी दोस्त कबीर की जन्मदिन की पार्टी से वापस घर आ रहे थे। कबीर का घर शहर से काफी दूर था। शहर पहुंचने के लिए उन्हें तकरीबन 2 घंटे का समय और लग सकता था, पर बीच रास्ते में ही उनकी कार किसी कारणवश बंद हो गई थी। रोहन के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। रास्ता काफी सुनसान एक जंगल के बीचों बीच से गुजरता था, जहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं मिल रहा था। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था, पर एक भी वाहन उधर से नहीं गुजरा था और अभी रास्ता भी लंबा तय करना था। सब धीरे धीरे परेशान होने लगे थे। सुबह चारों को ऑफिस भी पहुंचना था। ऑफिस के लिए ही वो लोग पार्टी को आधा अधूरा छोड़कर घर के लिए निकले थे, पर उन्हें क्या पता था कि आज के बाद वो कभी ऑफिस देखने को नहीं पाएंगे। समय के साथ साथ उनकी परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। उनके मोबाइल फोन भी काम करने बंद कर दिए थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो सब सोच विचार में पड़े थे कि तभी किसी तरह की एक तेज आहट उन्हें सुनाई दी। वो सब घबरा गए। ये क्या था? रितिका डरते हुए बोली। रोहन और विनय गाड़ी के बाहर झांक कर देखने लगे। पता नहीं क्या था, विनय ने जवाब दिया। शायद कोई जानवर होगा, रोहन अंदाजा लगाते हुए बोला। यार, बहुत अजीब सा जानवर था, रितिका ने कहा। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सब फिर अफसोस भरे अंदाज में बैठे रहे। तभी अचानक किसी ने जोर से गाड़ी के पिछले हिस्से को उठाकर पटक दिया। सभी की चीखें निकल गईं। सब डर के मारे एक साथ गाड़ी के बाहर आ गए। रोहन और विनय ने फटाक से मोबाइल्स की टॉर्च जलाई और गाड़ी के पिछले हिस्से का जायजा लेने के लिए चल दिए। रितिका और पूजा डरी और सहमी हुई उनसे दूर खड़ी थीं। दोनों दबे पांव आगे बढ़े। रोहन, रहने दो, मत जाओ, रितिका डरते हुए बोली। चुप रहो। रोहन ने अपनी होठों पर उंगली रखकर रितिका को शांत रहने का संकेत दिया और फिर आगे बढ़ गया। दोनों गाड़ी के पिछले हिस्से तक पहुंचे तो देखा वहां कुछ भी नहीं है। विनय ने हिम्मत करके गाड़ी के नीचे चेक किया, पर वहां भी उसे कुछ नहीं दिखा। यहां तो कुछ भी नहीं है, विनय ने कहा। रितिका और पूजा दौड़कर उनके पास आ गईं। दोनों काफी डरी हुई थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो जरूर था जिसने कार को इतना हिलाकर रख दिया। पूजा ने पूरे यकीन से कहा। हां, शायद कोई बड़ा जानवर था। इस बीराने में गाड़ी की जलती लाइटें देखकर अपना आपा खो बैठा हो। रोहन इधर उधर देखते हुए बोला। वो कुछ और बोलते, इससे पहले उन्हें दूर सड़क पर एक रोशनी नजर आई। एक बस तेजी से हॉर्न बजाती हुई उनकी तरफ दौड़ती चली आ रही थी। बस को अपनी तरफ आते देख चारों के जान में जान आई। वो सब जल्दी जल्दी अपनी जरूरी चीजें कार से लेने लगे। रोहन ने गाड़ी को फटाक से लॉक किया और अपना बैग लेकर चलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी अचानक उसकी नजर गाड़ी के सामने वाले शीशे पर पड़ी। ऐसा अजीब मंजर देखकर वह थोड़ा सहम गया। पास जाकर उसने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। शीशे पर खून से कुछ लिखा था। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एकदम साफ और सटीक शब्दों में लिखा था, मौत का सफर। वो उन लिखे शब्दों को ध्यान से देख रहा था, तभी दूर खड़े उसके दोस्तों ने आवाज दी, जल्दी आओ। उसने वहां से अपना ध्यान हटाया और उनकी तरफ चल दिया। रोड के एक साइड जाकर वो रितिका के पास खड़ा हो गया और बस को अपनी ओर आते देखने लगा। बस आकर ठीक उनके सामने खड़ी हो गई। सब एक एक करके उसमें चढ़ने लगे। रोहन अभी भी कुछ सोच में डूबा था।
क्या हुआ अवना? रितिका बस पर चढ़ते हुए बोली। हमने हाथ भी नहीं दिखाया तो ये बस ठीक हमारे सामने क्यों आकर रुक गई? रोहन ने कहा। यह कैसा सवाल है, हम इसीलिए तो यहां खड़े थे। रितिका बस के पायदान पर खड़ी थी। विनय और पूजा बस के अंदर जा चुके थे। हमें बस की जरूरत थी या बस को हमारी? रोहन ने फिर कुछ सोचकर कहा। रोहन प्लीज, अपना माइंड बाद में चला लेना, अभी जल्दी करो प्लीज, ऊपर आओ। इतना कहकर रितिका भी अंदर चली गई। रोहन भी उसकी बात मनाते हुए उसके पीछे चल दिया। अंदर पहुंचकर उसने बैठने के लिए एक सीट चुनी और रितिका के साथ बैठ गया। विनय और पूजा पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। पूरी बस में सिर्फ एक लाइट जल रही थी, वो भी सिर्फ ड्राइवर के पास। रोहन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और इधर उधर नजर दौड़ाकर उसने देखा बस में केवल 10 लोग ही बैठे हुए हैं, वो भी सब के सब आंख बंद किए हुए, शायद सो रहे थे। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? रितिका ने पूछा। कोई टिकट वगैरह नहीं पूछ रहा है, पता नहीं कंडक्टर कौन है, रोहन ने चिंता भरे स्वर में कहा। बैठे रहो, सबका टिकट कटेगा। सामने की थोड़ी दूर वाली सीट पर से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने जवाब दिया। कब? रोहन ने उससे ही पूछा। शहर पहुंचने से पहले सबका टिकट कट जाएगा। वो आदमी अभी भी वैसी ही स्थिति में बैठा हुआ था। बिना देखे वो हर सवाल का जवाब दिए जा रहा था। रोहन को भी उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं हुई, इसलिए वो भी चुप हो गया। रितिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। रोहन अभी भी उस बात को लेकर कहीं खोया हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ देखने लगा। तभी अचानक चलते चलते मोबाइल स्वयं बंद हो गया और एक नए नंबर से कॉल आया। रोहन ने कॉल उठाई। हेलो कौन? कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने फिर पूछा, हेलो कौन बोल रहा है? उधर से जवाब आया, मैं बस का ड्राइवर बोल रहा हूं। रोहन कुछ समझ नहीं पाया। कौन ड्राइवर? कौन सी बस? जिस बस में तुम सफर कर रहे हो उसी बस का ड्राइवर। आज से ठीक 15 साल पहले इस बस का एक्सीडेंट हो चुका है और मेरे साथ साथ इसमें बैठे सभी यात्री मर चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन बोल रहे हो? रोहन गुस्से में उठकर खड़ा हुआ और सामने देखा तो होश उड़ गए। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस अपने आप ही दौड़ती चली जा रही थी। ये मंजर देख उसके आंखों के तले अंधेरा छा गया। उसने पलटकर इधर उधर देखा तो बस में सिर्फ वही 4 जन बैठे हुए थे, बाकी की पूरी बस खाली थी। अचानक उसकी नजर बस के सामने के शीशे पर पड़ी, जिस पर वही शब्द खून से लिखे हुए थे, मौत का सफर। वो काफी डर गया। सामने की सीट पर जहां कंडक्टर बैठा हुआ था वहां एक अखबार रखा हुआ है। रोहन ने डरते हुए उस अखबार को लपक कर उठा लिया। अखबार एकदम नया था। उसने अखबार की डेट पर नजर दौड़ाई। उसके तो होश ही उड़ गए। 12 जुलाई 2005। अखबार उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। उसने जल्दी जल्दी सबको जगाया। बिना ड्राइवर की चलती बस को देखकर तीनों की नींदें उड़ गईं। रितिका और पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगीं। विनय दौड़कर गया और ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया ताकि बस को कंट्रोल कर सके, पर बस की रफ्तार काफी तेज थी और उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। बस कंट्रोल नहीं हो पा रही है, विनय जोर से चिल्लाया। कैसे भी करके कंट्रोल कर, रोहन चिल्लाते हुए बोला। ऐसा करो, तुम लोग एक एक करके बस से कूद जाओ, विनय हारते हुए बोला। बस की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। बस बहुत तेज है, कूदेंगे तो शायद हम जिंदा भी न बचे, रितिका रोते हुए बोली। अगर स्पीड ऐसे ही बढ़ती रही तो वैसे भी हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, इससे अच्छा जोखिम ही उठाया जाए। विनय किसी भी तरह बस को रोक नहीं पा रहा था। विनय की बात में रोहन को जरा सी सच्चाई नजर आई और वह उसकी बात मानकर सबको लेकर बस के गेट की तरफ चल दिया। वो जैसे ही गेट पर पहुंचा, खटाक की आवाज के साथ गेट अपने आप ही बंद हो गया। रोहन जोर जोर से गेट को पीटने लगा, पर दरवाजा टस से मस न हुआ। तीनों ने मिलकर दम लगाया, मगर दरवाजा खुलने के बजाय अपनी जगह से हिला तक नहीं। दरवाजा नहीं खुल रहा है, रोहन चिल्लाते हुए बोला। बस की स्पीड और तेज होती जा रही थी। अनियंत्रित बस को देखकर विनय ने स्टीयरिंग को वैसे ही छोड़ दिया और दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बटाने लगा। उसने जैसे ही दरवाजे में हाथ लगाया, बस की एकमात्र जलती हुई लाइट भी अपने आप बंद हो गई और उसमें पूरी तरह अंधेरा छा गया। ये देखकर वो सब और डर गए। सब सिमटकर एक पास आ गए। अचानक कई लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरी बस में गूंजने लगीं। वो चारों डर के मारे रोने लगे।
वो समझ गए थे ये सफर सच में उनके लिए मौत का सफर बनता जा रहा है। बस झूमती झामती तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती चली जा रही थी। रोहन और विनय ने हिम्मत करके फिर से गेट को धक्का देना शुरू कर दिया, मगर उनका प्रयास शायद बेवजह ही था। अचानक एक पेड़ टूटकर बस के ऊपर आ गिरता है और बस पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो देती है। तेज रफ्तार की वजह से बस पलट जाती है और एक रॉकेट की तरह बढ़ती हुई गहरी खाई में जा गिरती है। सिर्फ उन चारों की चीखें ही सुनने को मिलती हैं। बस और वो चारों देखते देखते ना जाने कितनी गहराई में जा चुके होते हैं। बस के अंदर रखा अखबार वहीं सड़क पर ही पड़ा रह जाता है, जिस पर साफ साफ शब्दों में एक बड़ी हेडलाइन लिखी हुई होती है, बस दुर्घटना में ड्राइवर और गर्भवती महिला समेत 13 लोगों की मौत। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसी और भी रोमांचक और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अलविदा।